नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही है। तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, बीएड अभ्यर्थियों को किया जा रहा होल्ड। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने बीएड किया था तो हमें जिले में होल्ड कर दिया गया है, आखिर किस आधार पर होल्ड किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर सभी जिलों में बीएड वालों को होल्ड कर रहे हैं या फिर कहीं कहीं पर होल्ड किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट देखने मिले हैं कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश ऐसा आया है कि बीएड वालों पर रोक लगाई जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट हैं, तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर बीएड वालों को होल्ड क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये तमाम अभ्यर्थियों के कमेंट हैं। ज्वाइनिंग के दौरान होल्ड कर दिया मुझे 2022 बीएड के कारण। तो 2022 में उन्होंने बीएड किया था, तो जो कि आपको डेट दी गई थी कि 9/12/2022 के पहले तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने इनसे डेट पूछी कि आपका किस डेट में बीएड किया हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि इनका किस डेट में बीएड था। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं 1/6/2022 को इनका बीएड हो गया था। तो यहाँ पर होल्ड करने का कोई भी सवाल नहीं बनता, क्योंकि 9/12/2022 तक की डेट यहाँ पर दी गई थी। अब आखिर क्या वजह है होल्ड करने की, यहाँ पर और आप कमेंट देख सकते हैं। झाबुआ में अभी बीएड वालों को होल्ड रख रहे हैं। 8/11/2022 को रिजल्ट आ गया था और वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल मार्कशीट भी आ गई थी। तो इनका रिजल्ट भी 8/11/2022 को आ गया था और वेरिफिकेशन के पहले इनकी ओरिजिनल मार्कशीट भी आ चुकी थी। उसके बाद भी इनको होल्ड किया गया है। ये झाबुआ जिले के अभ्यर्थी हैं। ऐसे तमाम जिलों से अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि बीएड मामले को लेकर क्या कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या फिर नहीं दिया है, तो जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का जो बीएड का मामला है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पता है कि जो राजस्थान का बीएड मामले का केस है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसके चलते मध्य प्रदेश का केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम डिसीजन के अधीन किया गया था। तो आपका इनडायरेक्ट रूप से हाईकोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन केस किया गया है और अभी तक बीएड मामले को लेकर कोई भी अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा, सुप्रीम कोर्ट में बीएड मामले की सुनवाई खत्म हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो बहुत जल्द फैसले को लेकर अपडेट देखने मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि क्या कोई हाईकोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड मामले को लेकर रोक लगाई गई है, तो देखिए, सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की रोक हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं लगाते हैं। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे और अंतरिम फैसले तक नहीं पहुंच जाते, तब तक किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है। सिर्फ भर्ती को अपने अंतरिम आदेश के अधीन करते हैं। जैसा कि आपने तमाम केसों में देखा, सभी केसों में भर्ती को अंतरिम आदेश के अधीन किया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आदेश नहीं आया तो आखिर किस वजह से इनको होल्ड किया गया है, या फिर होल्ड करने का कारण क्या है। तो जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के नियम चलाए जा रहे थे। कहीं पर डिग्री की वजह से होल्ड किया गया था, तो कहीं पर डिग्री की वजह से कंसीडर किया जा रहा था। ऐसे तमाम नियम अलग अलग जिलों में आपने देखे हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या बीएड वालों को सभी जिलों में होल्ड किया गया है या फिर नहीं किया गया, तो कहीं कहीं पर बीएड वालों को होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर होल्ड किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग के कमेंट से देखने मिला है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी मिले हैं जिनको होल्ड नहीं किया गया। तो यहाँ पर होल्ड करने ना करने से फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा था, डिग्री की वजह से होल्ड कर देना या फिर उनको कंसीडर कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो चीज वैलिड है और उसके तहत उनको कंसीडर किया जा सकता है, तो आगे चल के बिल्कुल किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बीएड मामले को लेकर, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम फैसला नहीं आता, तब तक डिपार्टमेंट चाहे तो ज्वाइनिंग दे सकता है, डिपार्टमेंट चाहे तो होल्ड कर सकता है। जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से सारी प्रक्रिया होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा तो डिपार्टमेंट को भी अलाउ करना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर करेगा तो डिपार्टमेंट को भी बाहर करना पड़ेगा, या फिर दोनों के बीच का जो भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकालेगा उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान ना हो। अगर आपको होल्ड किया गया है तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको ज्वाइनिंग दी गई है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, उसी आदेश के हिसाब से पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी बदली जाएगी, उसी के हिसाब से परिवर्तन किया जाएगा। तो यहाँ पर बीएड को होल्ड करने का यही कारण है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम देखने मिलते हैं। जैसा कि आपने पहले प्रक्रियाओं में भी देखा, तो इसी प्रकार से कुछ नियम यहाँ पर भी चल रहे हैं। तो इनको लेकर आप परेशान ना हो कि आपको होल्ड किया गया है तो आप परमानेंट बाहर होंगे, या फिर आपको ज्वाइनिंग दी गई है तो परमानेंट आपकी ज्वाइनिंग है। क्लियर है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, तब तक आप ना तो ज्वाइनिंग मान सकते हैं, ना ही आप बाहर मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड हैं। तो थोड़ा सा फैसले का इंतजार और करें। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से अपडेट निकलकर सामने आएगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।